साइंस एंड मीडिया जो संशोधित बिल आया है, इसका हम लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं। इस एक्ट के लाने से मैं आपको बता दूं कि 15,000 करोड़ का लॉस झारखंड में होगा। कांग्रेस पार्टी किसी कीमत पर इस एक्ट को झारखंड में लागू हम लोग नहीं होने देंगे। इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा। लगभग 1.5 लाख ऐसे वोटर्स हैं झारखंड में जिन्होंने गन्ना प्रपत्र में साइन करने से या उसको भरने से इनकार किया है कि इस कानून को केवल और केवल झारखंड राज्य को एक तरीके से अपाहिज करने के लिए लाया गया है, ताकि झारखंड राज्य जिस तरह से आर्थिक और वित्तीय स्थिति में पहले से ही सबसे पिछड़ा राज्य है और अपने घुटनों में आ जाए। कि एएसडीडी में जो 40 लाख से ऊपर लोग हैं, इसके कारण क्या है? वो शॉर्ट टाइम। हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखा कि जिन बूथों पर एक दिन पहले 30 तारीख 29 तारीख तक 80% था, उसको 30 तारीख आते आते 100% कर दिया। उनके फॉर्म जमा भी नहीं हुए, आज भी वो फॉर्म वोटर के पास ही है, लेकिन ऊपर से दबाव था कि भाई आपको लिस्टिंग करना है, उनकी सूचीबद्ध करना है ऑनलाइन उनके फॉर्म को। अधिकारियों ने अपने से फॉर्म जल्दीबाजी में करके गलती से ही उनको एब्सेंट बना के, किसी को शिफ्टेड बना के, किसी को डेग बना के पूरी चीज कर दिया। हमारी इतनी ही मांग होगी कि एएसडीडी जो 40 लाख है, चुनाव आयोग फिर से उसकी इंक्वायरी कराए, पुनर्जांच कराए, ताकि वोटरों को न्याय मिल सके। यह एक मुख्य अधिकार है हमारा। इससे बड़ा अधिकार कुछ लोकतंत्र में हो नहीं सकता। यह अधिकार बचे। और दूसरा, जो लोग नोटिस के अंदर हैं, वो नोटिस के लिए भी समय दे, सफिशिएंट समय दे। जैसा प्रभारी महोदय ने कहा कि अभी चुनाव नजदीक नहीं है, 2 महीने के बाद आप 4 महीने भी समय दे सकते हैं। इसलिए आप 4 महीने का समय दें और जल्दी ही इन तमाम बातों को लेकर फिर से एक बार राज्य के सीईओ के पास हमारा एक प्रतिनिधि मंडल का धमक जाएगा और उनको हम प्रेशराइज करेंगे, दबाव बनाएंगे कि भाई यहाँ के वोटरों को न्याय देने के लिए आप समय दें और अच्छे से इंक्वायरी कराएं। आप सब जानते हैं कि लगातार, चाहे वो हम लोगों की पार्टी हो कांग्रेस या फिर सरकार में कमेटी के एक सदस्य होने के नाते, लगातार यह प्रयास हो रहा है कि छात्रों के सभी जायज मांगों को माना जाए और उनसे 2 राउंड वार्ता के बाद जिन बातों पर उन लोगों की सहमति हुई कि इन बातों पर हम सहमत हैं और किन बातों पर हम सहमत नहीं हैं, उसमें जो बातें, जिन बातों पर सहमति थी उसको मैं सबसे पहले आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगी। जांच के विषय में जिन बातों पर सहमति थी कि जो जेपीएससी के एग्जाम हुए हैं या टीडीपीएल के द्वारा जितने भी एग्जाम्स आयोजित किए गए, जेपीएससी 14वीं और बैकलॉग जो जेपीएससी का है उसको रद्द करने की बात हुई। जांच के दायरे में जेएसएससी, सीजीएल और टीडीपीएल के द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं की जांच की बात हुई। टीडीपीएल के द्वारा जो परीक्षा कराए गए हैं उसका जांच राज्य सरकार की एजेंसी सीआईडी, और हम लोगों ने यहां तक कहा कि अगर किसी केंद्रीय एजेंसी को लेकर के बात करनी है तो हम लोग ईडी को उसके बारे में लिखा जाएगा और आग्रह किया जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल मिस एप्रोप्रिएशन है तो ईडी का भी इन्वॉल्वमेंट हो। जेएसएससी, सीजीएल के बारे में छात्रों की चिंता थी और वो आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद उसकी जो है रिजल्ट्स घोषित किए गए, नियुक्ति पत्र बांटे गए और लोग आज करीब 1 साल से ऊपर उसमें कार्यरत हैं। और क्योंकि कोर्ट उसमें इन्वॉल्व था तो राज्य सरकार इस बदली हुई परिस्थिति में क्या कैसे करेगी, इसलिए हम लोगों ने बच्चों से यह आग्रह किया कि सीआईडी की जांच की पूरी मॉनिटरिंग जुडिशरी से कराई जाएगी और उसको यह प्रयास होगा कि समयबद्ध जो कमिटमेंट है 90 डेज में उन जांचों को पूर्ण करके, चाहे वो सीआईडी जेपीएससी के बारे में या टीडीपीएल के द्वारा आयोजित एग्जाम्स हो, चाहे जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम्स हो, उसमें 90 दिन में और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रोविजन करके हम लोग उस पर छात्रों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। रिफॉर्म्स, आप जानते हैं सबसे बड़ा मुद्दा वो बच्चे जो लेकर के बैठे हैं वो रिफॉर्म्स को लेकर के था, और ये सिर्फ झारखंड की समस्या नहीं, आज पूरे देश में
देश की आवश्यकता है कि बदले हुए परिस्थिति में समय के अनुसार हम लोग मेजर रिफॉर्म्स लाएं, परीक्षा के तौर तरीकों में बदलाव हो ताकि किसी भी तरह के पेपर लीक या किसी मैनिपुलेशन की बातें ना हो। हम लोगों के राज्य ने एक बहुत मजबूत कानून 2023 में, आप जानते हैं, हम लोगों ने एक विधेयक पारित किया विधानसभा से इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि अगर पेपर लीक या अन्य मैनिपुलेशन कोई हो तो उसमें कठोरतम सजा जो पेपर लीक कराने वाले लोग हैं या मैनिपुलेशन करने वाले लोग हैं उनको सुनिश्चित हो सके। आप जानते हैं जंतर मंतर के आंदोलन के बाद इसी कानून को जो झारखंड का था, यहाँ भाजपा उसका विरोध कर रही थी, लेकिन वहां छात्रों को संतुष्ट करने के लिए पार्लियामेंट में उसी कानून को लाया गया। मैं आप लोग के माध्यम से पहले भी छात्रों के समक्ष इन बातों को रखी हूं और आगे भी आश्वस्त करना चाहती हूं कि रिफॉर्म्स का जो मॉडल झारखंड तैयार करेगा वही मॉडल पूरा देश मानेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको अप्रिशिएट करेगा। और इस पूरे मॉडल की तैयारी करने के लिए जो हम लोगों ने छात्रों को कमिट किया वो यह था कि हम लोग टेक्नोक्रेट्स और बहुत ही जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, वो चाहे IIT, ISM, XLRI, XISS, इन तमाम संस्थानों के एक्सपर्ट्स को उस कमेटी में इन्वॉल्व किया जाएगा और व्यापक कंसल्टेशन के बाद जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो चाहे छात्र हों, उनके परिवार के सदस्य हों या फिर समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं या फिर जो भी इसमें अपना सुझाव सरकार को देना चाहता है, मीडिया के साथी हों, इन सभी के सुझावों को लेकर के परीक्षाओं के मामले में रिफॉर्म्स किया जाएगा। बच्चों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए थे और उसको लेकर के इन बातों पर उनका एग्रीमेंट था। जहां पर एग्रीमेंट नहीं है वो JSSC CGL के परीक्षा को, उसकी नियुक्ति को रद्द करने की बात, और दूसरा कि CBI को जांच दें। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत विस्तार से CBI के परफॉर्मेंस को लेकर के बताया है और अभी के वर्तमान की स्थिति में अपडेट ये है कि आज फिर से हम लोग 2 बजे के बाद से छात्रों से एक और राउंड ऑफ वार्ता, जो तीसरा राउंड है, वार्ता की शुरुआत करने वाले हैं। उस वार्ता के बाद मैं आपको बाकी अपडेट दूंगा। ये कहिए कि बीजेपी ने जिस प्रकार आदिवासियों के, यहाँ के लोगों का जो अहित करने का जो प्रयास किया है, माइंस एंड मिनरल जो संशोधित बिल लाया है, इसका हम लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं। ये आग फैल चुका है। इस एक्ट के लाने से मैं आपको बता दूं कि 15,000 करोड़ का लॉस झारखंड को होगा, यहाँ के आदिवासियों को होगा, यहाँ के मूलवासियों को होगा। इसको लेकर पूरे झारखंड में आक्रोश का माहौल है। हम लोग किसी कीमत पर, कांग्रेस पार्टी किसी कीमत पर इस एक्ट को झारखंड में लागू हम लोग नहीं होने देंगे। इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, और हम लोग को जंतर मंतर जाना पड़े तो हम लोग जाएंगे, अगर प्रधानमंत्री का आवास हम लोग को घेरना पड़े तो हम लोग घेरेंगे, अगर उसके बाद भी बात नहीं मानी गई तो हम लोग राष्ट्रपति महोदय से समय लेकर उनसे मिलेंगे और हम कहेंगे कि ये जो एक्ट है ये झारखंड के परिप्रेक्ष्य में नहीं होना चाहिए। इसका जो मार होगा, हम आपको बता देना चाहते हैं कि माँ बहनों का जो सम्मान, मैया सम्मान हमारी सरकार दे रही है, उनको आश्रित कर रही है, उस पर गहरा आघात पहुंचेगा। युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। राज्य में जो विकास डेवलपमेंट का जो पैसा है वो बंद हो जाएंगे, तो इसका हम लोग विरोध करेंगे। दूसरा है कि हम लोग कल धनबाद गए थे। धनबाद में जिस प्रकार जो BCCL के द्वारा आप देखे होंगे कि वहाँ कई मकान जमींदोज हो गया। हमें पार्टी की ओर से मुझे पहली बार भेजा गया था। हमने विस्तृत रिपोर्ट आलाकमान को दिया, के राजू सर को दिया, अध्यक्ष जी को दिया। उसके बाद के राजू सर वहाँ गए। निश्चित तौर पर जब वहाँ गए, जो हम लोग ने दुर्दशा देखा वहाँ पर, हम बता नहीं सकते। सबसे पहली बात, सर का भी डिमांड था, हम लोग की मांग है कि जो विस्थापित हैं उनका घर ढह गया है, घर जमींदोज हो गया है, उसको स्थापित किया जाए, उनको दोबारा बसाया जाए। दूसरी मांग थी कि जिस प्रकार वहाँ का जो कार्यशैली है उससे हम लोग खुश नहीं है। जमीन हमारा और आज चल रहा है भारत सरकार का। जरा भी आप कह सकते हैं कि जरा भी दया नहीं है। वहाँ के जो सांसद है, वहाँ के विधायक से हम लोगों ने कहा कि क्या दलित होना पाप है? क्या दलित, भाजपा को अगर दलित वोट नहीं देता है तो क्या उसका काम नहीं होगा? क्या आदिवासी होना पाप है? क्या आदिवासी समाज में भाजपा को वोट नहीं देता है तो क्या भाजपा उस पर बुलडोजर चला देगी? क्या मुसलमान होना पाप है? क्या मुसलमान अगर भाजपा को वोट नहीं देता है तो क्या उसका अहित की आप रक्षा नहीं करेंगे? तो निश्चित तौर इन सारी बिंदुओं पर हम लोगों की बात हुई।
तीसरा बिंदु था कि जब हम वहां गए, हमारे प्रभारी महोदय गए, तो जो डीसी है वहां, डीसी को एज ए प्रोटोकॉल वहां आना चाहिए था। हमने वार्ता किया। No, not as a protocol. जी। Immediately after that incident, DC has to go because 17 girl Budasan हुआ. Future में some more houses may happen. DC should go and study that situation and provide rehabilitation. That has not happened for 15 days. हाँ, ये बात सही है कि देखिए 15 दिन हो गया और अभी तक वहां पर जो धनबाद के जो डीसी हैं उनको जाना चाहिए था, उनको हालचाल लेना चाहिए था ग्रामीणों का, विस्थापितों का, लेकिन नहीं लिया गया। दुर्भाग्य ये है कि जब हम लोग गए वहां पर तो हमारा भी फोन गया डीसी को, तो डीसी ने ये कहा कि मेरी जान को खतरा है, मैं वहां नहीं जा सकता। क्या क्या मेरी जान को खतरा है, मतलब वहां पे जान को खतरा है मेरा। कैसा? हम गए ना, पब्लिक हम लोग गए, लेकिन न जाने वो जो बातें वो बताया मुझे, तो हम लोगों ने उसको कंडेम किया है और हम बार बार कह रहे हैं कि ये प्रोटोकॉल का सर उल्लंघन है और हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। पहली चीज कि छात्रों के विषय में कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। उनके तमाम जायज मांग के साथ कांग्रेस पार्टी पूरे मुखरता के साथ लगातार खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। और मैं आज जो बैठक होने वाला है, सरकार का भी जो मंत्रियों का बैठक होने वाला है, उसके बाद में जो डेलीगेशन टीम स्टूडेंट्स से मिलने वाली है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कुछ सकारात्मक हमारे छात्रों के भविष्य की दिशा में इस बैठक से निकल के आएगा। दूसरी विषय है एसआईआर में मैं कहना चाहूंगी, विस्तार रूप से आंकड़ा प्रभारी महोदय ने आप लोगों को बताया है। मैं एक विशेष बिंदु में आप लोगों का ध्यान रखना चाहूंगी। लगभग 1.5 लाख ऐसे वोटर्स हैं झारखंड में जिन्होंने गन्ना प्रपत्र में साइन करने से या उसको भरने से इनकार किया है। झारखंड एक 5वीं अनुसूची राज्य है, यहाँ पे स्वशासन व्यवस्था भी है कई सारे आदिवासी क्षेत्रों में। वैसे स्थिति में जहाँ क्षेत्र पत्थलगड़ी से भी प्रभावित रहे हैं, जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जो आदिवासी क्षेत्र हैं, वहाँ पे कई सारे आदिवासी गणों का ये सोच है, ये कहना है कि भाई इस देश को बनाने वाले हम लोग, यहाँ के मूल निवासी हम लोग, तो हम लोगों को क्यों प्रमाणित करना पड़ रहा है कि इस देश के नागरिक हैं हम लोग। तो ये उनका बहुत एक जायज सवाल है, विचार है, जिसके कारण वो लोग गन्ना प्रपत्र को साइन नहीं कर रहे हैं, भर नहीं रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को विशेष रूप से ऐसे आदिवासी समाज को इन वोटर लिस्ट में लाने के लिए एक अलग से अभियान चलाना चाहिए। इन बूथ को चिन्हित करके इलेक्शन कमीशन को अलग से वहां पे कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि जो लोग छूट रहे हैं, जो एक्सक्लूड हो रहे हैं, वैसे वोटर्स को भी हम लोग वोटर लिस्ट में ला सके। ये आदिवासी राज है, इलेक्शन कमीशन इसको दूसरे अन्य राज्यों के जैसा ट्रीट ना करे, ये हम लोगों का कांग्रेस पार्टी का भी निवेदन है। तीसरी चीज जो एमएमटीआर में बात हुई है, बहुत स्पष्ट एक लाइन में कह देना चाहूंगी कि इस कानून को केवल और केवल झारखंड राज्य को एक तरीके से अपाहिज करने के लिए लाया गया है, ताकि झारखंड राज्य जिस तरह से आर्थिक और वित्तीय स्थिति में पहले से ही सबसे पिछड़ा राज्य है और अपने घुटनों में आ जाए और आने वाले समय में एक एक पाई के लिए झारखंड के लोगों को केंद्र सरकार के सामने, बीजेपी के सरकार के सामने हाथ फैलाना पड़े। इस हालात में लाके झारखंड को खड़ा करने का ये कानून है, काला कानून है। हम लोग पुरजोर से इसका विरोध करते हैं, सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन होगा। और जिस तरह से आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, पूरा देश सबसे बड़ा देश का आंदोलन देखेगा। हम शुरू से वेरी क्लियरली बताएगा, हम छात्रों के साथ है, उनका डिमांड्स फुलफिल करने के लिए हम कोशिश कर रहा है, ये प्रोसेस में है। Just because some students have burned the effigy of Rahul ji, it doesn't mean that we are not on their side. सभी मुद्दे पर जांच हो रहा है। हमारा विश्वास ये है, ये जांच में जो निकलेगा उसी पर गवर्नमेंट डेफिनेटली will take necessary action. Hasn't the government arrested the chairman of JPSC? They have done that. So it all depends on what comes out in the investigation. It is happening. और 18 तारीख को हम लोग पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे
माननीय विधायकगण भी रहेंगे, सभी मंत्रीगण भी रहेंगे, हमारे जिला अध्यक्ष, वहाँ के प्रभारी, हमारे सौ प्रभारी जो प्रदेश के हैं, ये सब रह करके हम लोग उस रणनीति पर तय करेंगे जो केंद्र सरकार हम लोग के यहाँ सौतेला व्यवहार करती है। एक तो 1,36,000 जो हम लोग का बकाया है वो तो दे नहीं रही है, दूसरा ये जबरदस्त ये मार कर रही है ये बिल, ये विधेयक ला करके, तो हम लोग जबरदस्त उसका विरोध करेंगे और ये आंदोलन सड़क से सदन तक होगा। साथ साथ सरकार ये जो कर रही है, आज माननीय राहुल जी का जो पत्र आया या उन्होंने बात किए, तो आज फिर दूसरे पत्र आने के बाद फिर आज 2 बजे मीटिंग हो रही है और हम लोग छात्रों के साथ पहले भी थे, आज भी हैं, हमारे नेता हैं, पूरे देश के छात्रों के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। प्रभात